Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The topic for today's discussion is Ramazan. Ramazan is the month कि जिसकी बहुत सी फजीलतें हैं. And the most important one is कि ये वो महीना है जब कुरान शरीफ को नाजिल किया गया, जिसने हमेशा हमेशा के लिए हक़ और बातिल को अलग कर दिया, जिसने हमारे लिए हक़ के रास्ते को वाज़े कर दिया. अगर किसी आशिक से पूछा जाए कि उसके लिए सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, तो यकीनन उसका जवाब ये होगा कि जिस वक्त उसने अपने महबूब से बातें की. एंड रमज़ान इज़ द मंथ कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों से हम कलाम किया. और इसी बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कितने अज़मत वाला है. इट इज़ द मंथ कि जब जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के सभी दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है. इट इज़ द मंथ कि एक फ़र्ज़ नमाज का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और नफिलें फ़र्ज़ों के बराबर हो जाती हैं. इट इज़ द मंथ कि जब शैतानों को कैद कर दिया जाता है. इट इज़ द मंथ यू कैन से दैट फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ऑन सेल एंड एनीवन और एवरीवन कैन ईज़िली अफोर्ड इट. एंड गेस व्हाट, ये इतनी अज़मतों और फ़जीलतों वाला महीना हमारे बहुत करीब आ गया है. इट्स ऑलमोस्ट देयर एंड आई होप कि रमज़ान की तैयारी अभी से ही सब ने शुरू कर दी है. इफ़ नॉट येट, हम अब शुरू कर सकते हैं. एंड द फर्स्ट स्टेप विच वी कैन टेक इज़ मेक अ प्लानिंग लिस्ट. वी कैन मेक अ प्लानिंग लिस्ट कि इंशाल्लाह इस रमज़ान हमें ये काम करने हैं. वी कैन हैव कि इंशाल्लाह इस मरतबा हमें इतनी बार कुरान शरीफ मुकम्मल करनी है, हमें 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम फ़र्ज़ नमाज हमें कुछ नफिल नमाज़ें भी ऐड करनी हैं. देन वी कैन गो ऑन कि कुरान शरीफ को उसके माने और मतलब के साथ सीखना है, समझना है, उस पर अमल करना है और दूसरों को भी सिखाना है. तो इसी तरह हमें एक प्लानिंग लिस्ट बना लेनी है कि क्या क्या काम हमें इस रमज़ान करने हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि एडिंग सम एक्स्ट्रा इबादत इन आवर लिस्ट, वी कैन इवन ऐड कि किन किन कामों से हमें परहेज़ करना है. बिकॉज वी नो आवर सेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स. वी नो कि कौन कौन सी बुरी आदतें हम में हैं. सो हम लिस्ट में ये भी ऐड कर सकते हैं कि इन आदतों से हमें पीछा छुड़वाना है, इन आदतों को हमें अब छोड़ना है. एंड नॉट ओनली फॉर रमज़ान कि सिर्फ रमज़ान में ही छोड़ दिया एंड एज सून एज रमज़ान पासेस विल गो बैक ऑन दीज हैबिट्स. नो, नॉट लाइक दैट. वी शैल प्रॉमिस आवरसेल्फ कि इंशाल्लाह अब इन कामों को हम छोड़ेंगे और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ेंगे. एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल डेफिनेटली हेल्प अस. सो अब इन प्लानिंग्स को बनाने के बाद वी आर नॉट गोइंग टू सिट एंड वेट फॉर रमज़ान टू कम. We are not going to do that. In fact, we are going to execute our plan. The second step कि प्लानिंग बनाने के बाद अब हमें उन पर अमल करना है. Now the question comes कि इन प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स की ज़रूरत क्या है. It's needed. It's needed because we don't know कि हम रमज़ान तक पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे. अभी हम रमज़ान के करीब तो आ गए, लेकिन रमज़ान को हमने नहीं पाया. अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, Allahumma ballighna Ramzan. It's a beautiful dua where he asks Allah subhanahu wa ta'ala to help him out to reach Ramzan. He asks, oh Allah, help me out to reach Ramzan. या अल्लाह हमारी मदद करें कि हम रमज़ान तक पहुंच जाएं. It's a beautiful dua which means कि we don't know कि हम रमज़ान के भले ही इतने करीब आ गए, we don't know कि हम रमज़ान पाएंगे या नहीं पाएंगे. Now these plannings and plottings are going to help us out. हदीस में आया है इन्नमल अमाल बिन्नियात, ईमान का दारो मदार नियत पर है. अगर हमारी इंटेंशंस ये थी कि हमें ऐसा ऐसा काम करना है, हमने ये इंटेंट कर लिया था, हमने ये नियत कर ली थी कि हमें ये काम करने हैं और इन कामों से, इन गुनाहों से अपने आप को बचाए रखना है, इन गलत आदतों से हमें अपने आप को बचाए रखना है. नाउ गेस व्हाट, इवन इफ because of any uncertain situation, because of any uncertain conditions, you wasn't able to fulfill these plannings, you are going to get your full reward. Subhanallah. This is how merciful, how graceful, how almighty my Allah subhanahu wa ta'ala is. भले ही किसी भी सिचुएशन की वजह से आप ये काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका इरादा था, आपने नियत कर ली थी कि आपको ऐसा ऐसा करना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इनका पूरा सवाब देंगे. तो ये है अल्लाह की रहमत, उसकी कुदरत. So inshallah we'll plan it out and inshallah we'll execute them. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all and help us all to spend our Ramzan in the best way we can. It was till here for today. Inshallah we'll meet soon in the next video. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.